साथियों जय हिंद जय भारत। साथियों हमारा ये पार्ट 2 है जो खान सर की बुक है जीके और जीएस वाली, जनरल साइंस और इसमें जीके मतलब रेलवे के लिए और अन्य अगर आप लोग अन्य परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इस बुक का हम पूरा सोल्यूशन करेंगे। आज हमारा पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम की लिंक भी वहीं पर है, तो इसकी PDF मैं वहीं पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन को हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है? तो किसका नहीं होता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से वो हो जाएगा द्रव्यमान, यानी कि फर्स्ट वाला हमारा एकदम सही ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? तो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से जो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि जब एक बस अचानक शुरू होती है तब जो यात्री होते हैं, यानी हम लोग जो होते हैं बस में यात्रा करते हैं तो पीछे, यानी यात्रियों को कैसा लगता है? पीछे की ओर झटका लगता है। तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक इस समूह से एक समूह से संबंधित नहीं है? तो किससे नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा द्रव्यमान, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह किसके कारण होता है? तो चार ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन जड़त्व के नियम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, बल समीकरण में F बराबर क्या होता है, यानी F जो होता है वो क्या होता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 6 का हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा MA। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? तो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से जो हमारा सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो एकदम सही ऑप्शन वो हो जाएगा, यानी कि जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा अगला, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो उसका कहलाता है घनत्व कहलाता है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान ज्ञात करें। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, यानी कि वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ये हमारा सही हो जाएगा 200 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, बल अपॉन त्वरण बराबर क्या होता है? तो राइट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा साथी 10 का वो हो जाएगा द्रव्यमान होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो द्रव्यमान, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 45.9 kg। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन भार है, यदि गुरुत्व त्वरण 9.8 ms² इनवर्स में 2 है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 100 kg। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का समवेग 50 kg मीटर इनवर्स 1 है तो वेग मीटर सेकंड इनवर्स 1 है, तो उस पिंड का द्रव्यमान होगा। तो होगा दोस्तों राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गति का तीसरा नियम खाली स्थान और वेग के बीच का संबंध प्रदर्शन करता है या प्रदान करता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो करता है स्थिति को प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है अगला, गति का दूसरा नियम खाली स्थान संबंधित है तो किससे संबंधित है? ये है दोस्तों संवेग से। गति का दूसरा नियम किससे? संवेग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के गति के खाली स्थान नियम के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गति का दूसरा नियम जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में क्या प्रदर्शन प्रदान करता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा गति का तीसरा नियम, क्रिया के विपरीत क्रिया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है? तो कौन सा हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा
सी ऑप्शन। बल अलग अलग निकायों पर विपरीत दिशा में लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, गति का प्रसिद्ध नियम खाली स्थान ने दिया था, तो किसने दिया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर खाली स्थान कहलाती है, तो इसमें परिवर्तन की दर किस समानुपाती होती है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा लागू बल के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है, तो गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सही ऑप्शन डी ऑप्शन, यानी कि हमारा किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये हमको बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झटका लेते हैं, बिल्कुल गलत है, आगे की ओर झटका लेते हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 1 kg इंटू 1 मीटर इनवर्स 2 को खाली स्थान कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है 1 न्यूटन कहा जाता है। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो हमको बताना क्या था? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 1687। अगला क्वेश्चन है, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? वो इसलिए कर लेता है क्योंकि वह लंबे समय तक बल का अनुभव करता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर जाती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन, गोली की गतिज ऊर्जा से कम। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है, उसके गुणनफल को बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह उदाहरण किसका है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये न्यूटन के तृतीय नियम है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट लॉन्चिंग में से कौन सा नियम आधारित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन का तृतीय नियम है ये भी। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के मध्य बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सही ऑप्शन, गति का तीसरा नियम, फर्स्ट वाला हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति व्याख्या करता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा गति का प्रथम नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव में क्या परिवर्तन होगा? तो यानी कि नाव तट से दूर चली जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, तो यह किसका उदाहरण है? ये भी दोस्तों गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? तो ये जो किया जा सकता है न्यूटन के गति का पहला नियम, जो न्यूटन का पहला नियम है वो हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग का घात NTH के समानुपाती होता है, तो यहाँ n का मान होना चाहिए, तो n का मान जो होगा ए ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, यानी 1। क्वेश्चन है, 70 kg का आदमी 10 न्यूटन के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है, तो 50 kg वाले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला? तो दोस्तों 50 न्यूटन से ही वो उसको धकेल देगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं, तो क्या नहीं होते? इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, प्रकाश के वेग से साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्ररोध खाली स्थान होता है, तो वो होता है दोस्तों स्थिर होता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को खाली स्थान कहा जाता है, तो उसको जो कहा जाता है जड़त्व का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन हमारा है, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि खाली स्थान का जड़त्व उसकी लंबी छलांग लेने में मदद करे। किस लिए? गति लेने के लिए। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर खाली स्थान के कारण हटता नहीं है। तो किसके कारण नहीं हटता? जड़ता के कारण। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जड़ता के कारण। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति के गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? जड़त्व की प्रक्रिया कहलाती है। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? तो वो इसलिए जारी रखता है। डी ऑप्शन इसका एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। वह यह निश्चित करना चाहता है कि उसने रेखा पार कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो जड़त्व का नियम दोस्तों हमेशा याद रखना, आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। जब कार एक घुमावदार सड़क पर घूमती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल खाली स्थान के कारण होता है, तो ये जड़त्व के कारण हो जाता है। बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम से परिभाषित करता है? यह दोस्तों जड़त्व के नियम से परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? तो रेलगाड़ी और हवाई जहाज़, यानी कि डी ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन हो जाए। किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? रेलगाड़ी और हवाई जहाज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल किसके समान होता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, वस्तु का वजन। अगला क्वेश्चन है, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच कोण होगा। तो कितना कोण होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 180 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, सही ऑप्शन बल। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है, इस प्रकार गति करती है तो जब इस पर कोई खाली स्थान ना लग रहा हो, यानी कि भी क्या नहीं लग रहा हो? बल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बल कभी प्रकृति में अकेला नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन ए ऑप्शन, यानी वस्तु की आकृति में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, बल बराबर क्या होता है? बल बराबर हमेशा याद रखना द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। क्या? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो कौन सा सही ऑप्शन है? फर्स्ट वाला हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो याद रखना हमेशा ये दोस्तों निर्भर करता है क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु जब 10 न्यूटन पर बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होता है? तो राइट ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, निकाय 1 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 के त्वरण से गति करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़ कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, उस पर खिंचाव बल लगता है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर एक बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 50 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर सेकंड इनवर्स 1 से 7 मीटर इनवर्स -1 तक बढ़ा देता है, तो प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7.5 न्यूटन। अगला क्वेश्चन हमारा है, 30 मीटर अपॉन सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल क्या होगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा -7 होगा। अगला क्वेश्चन है, एक 2 किलोग्राम की वस्तु 4 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रही है। इस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 8.0 न्यूटन लगेगा। तो
तो राइट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर अपॉन इनवर्स 1 से 15 मीटर सेकंड इनवर्स 1 हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 200 न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 200 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरित होता है। इस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना करें। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 80 न्यूटन। अगला क्वेश्चन हमारा 100 न्यूटन पर एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न वाले त्वरण की गणना कीजिए। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन मीटर सेकंड इनवर्स 2। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 50 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर इनवर्स 1 से 8 मीटर सेकंड इनवर्स 1 तक बढ़ा देता है। तो प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 5 न्यूटन। क्वेश्चन है यदि 25 केजी के द्रव्यमान वाली वस्तु 8 मीटर सेकंड इनवर्स 2 के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल तो कितना हो जाएगा। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 200 न्यूटन। किसी पदार्थ पर खाली स्थान कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन ना हो वह गुण कहलाता है। वह गुण जो होता है दोस्तों वह बल दृढ़ता, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 केजी द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर इनवर्स 2 की गति से गतिमान है तो उस पर कार्यान्वित बल होगा तो कितना हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 75 न्यूटन। किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 किलोग्राम मीटर इनवर्स 1 परिवर्तन होता है तब वस्तु पर कार्य कर रहा है तो बल है तो कितना बल होगा। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 500 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। तो क्या बन जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि 0 बन जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जब 8 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर सेकंड इनवर्स 1 से 9 मीटर सेकंड इनवर्स 1 तक बढ़ा देता है तो लगाए गए बल का परिणाम होगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा 8 न्यूटन। क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है। उसे हम जब कोई भी लगाएंगे तो उस पर बल लगाएंगे यानी कि बल। अगला क्वेश्चन है दो पिंड के बीच बल सदैव कैसा होता है। हमेशा याद रखना समान और विपरीत दिशा में होते हैं। समान और विपरीत दिशा में होते हैं तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो गया था। फर्स्ट वाला हमारा ये वाला एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न परिस्थितियों में किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है। तो 4 ऑप्शन में से हमको बताना किसमें किया गया है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सामान्य बल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है खींचने का एक उदाहरण है। इनमें से हमको ये बताना इनमें से कौन सा खींचने वाला है। पर्दा उठाना, ध्वज फहराना, लड़के को धक्का देना या फिर दरवाज़ा खोलना। तो ध्वज फहराना ये खींचने वाला काम है। सभी बलों में होता है। तो जो हमारे जितने बल होते हैं उनमें क्या होता है परिणाम और दिशा जो होती है वो हमेशा बलों में समान होती है या दोनों में परिणाम भी होता है और दिशा भी होती है, दोनों होते हैं। ठीक है बल में। अगला क्वेश्चन है एक कार 72 किलोमीटर हावर्स की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद वह इसे रुकने के लिए 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिणाम क्या हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा अगला है किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस के रूप में जाना जाता है।
तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 केजी के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो वस्तु के वेग को 4 मीटर अपॉन इनवर्स 1 से 6 मीटर सेकंड इनवर्स 1 तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताएं। तो कितना हो जाएगा? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 5.33 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, 1000 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर अपॉन इनवर्स 1 से 17 मीटर इनवर्स 1 के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है तो वस्तु पर लगाए गए बल का परिणाम है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 200 न्यूटन, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? हमेशा याद रखना, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किलोग्राम है और वेग 60 मीटर अपॉन इनवर्स 1 है तो वस्तु का संवेग ज्ञात करें। तो वस्तु का संवेग याद रखना ये हो जाएगा 5100 केजी मीटर सेकंड इनवर्स 1। क्वेश्चन है, मीटर अपॉन 2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है तो उसका संवेग क्या होगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा mv होगा, पी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 80 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 7 मीटर इनवर्स 1 के वेग के साथ गतिमान है तो वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 4800, यानी कि बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इनवर्स 1 होगा, इतना और ध्यान रखना, ठीक है। 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 60 मीटर सेकंड अपॉन इनवर्स 1 के नियम वेग से गतिमान है तो वस्तु के संवेग की गणना कीजिए। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन भी हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 300 किलोग्राम मीटर इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है, इतना याद रखना आप। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से बी ऑप्शन, गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग, गतिमान वस्तु का संवेग जो है उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। क्वेश्चन है, एक वस्तु के संवेग का गणना कीजिए जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है और 6 मीटर सेकंड इनवर्स 1 के वेग से गतिमान है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तो उसमें क्या होगा? तो उसमें दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, परंतु संवेग जो होता है वो संरक्षित रहता है, मतलब सेम रहता है। वेग का यदि दोगुना कर दिया जाए तो क्या घटना घटेगी? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, अगर हम तो संवेग क्या होगा वो भी दोगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा जो होगी अगर हम वेग को दोगुना कर देंगे तो संवेग दोगुना हो जाएगा, लेकिन गतिज ऊर्जा जो होगी वो 4 गुना हो जाएगी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में समीकरण का संवेग की गणना कीजिए। तो संवेग कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 मीटर इनवर्स 1 के वेग से गति कर रहे 50 केजी द्रव्यमान वाले एक पिंड को द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1000 केजी मीटर सेकंड इनवर्स 1 होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा संवेग में, हमेशा याद रखना दिशा और परिणाम दोनों होते हैं संवेग में। अगला क्वेश्चन है, एक टकराव में खाली स्थान हमेशा की बचत होती है तो किसकी बचत होगी? संवेग की हमेशा बचत होती है टकराव में। अगला क्वेश्चन है, रैखिक संवेग खाली स्थान के बराबर होता है तो रैखिक संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड जिसका द्रव्यमान 2 केजी और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 केजी है एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर अपॉन सेकंड और 2 मीटर अपॉन सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं तो एक दूसरे के टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट होगा तो कितना हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा विपरीत दिशा में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा यदि हो तो 7 संवेग होगा। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 2 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि संवेग p और वेग भी दिया हो तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र हम कौन सा लगाएंगे? तो हमेशा याद रखना p अपॉन v प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन है, 10 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर अपॉन इनवर्स 1 वेग यदि हो तो 7 गतिमान है, वस्तु में निहित संवेग खाली स्थान है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 20 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 1, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इसमें से किसका संवेग अधिक होगा? तो भारी पिंड का संवेग जो होगा वो अधिक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, किसी रॉकेट का उड़ान भरना खाली स्थान द्वारा समझा जा सकता है तो कैसे? संवेग संरक्षण नियम पर समझा जा सकता है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक सेल
के विस्फोटक के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो हमेशा याद रखना इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संवेग संरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है 2 ग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर सेकंड इनवर्स वन वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है, तो पिस्तौल का प्रतिच्छ वेग कितना होगा? इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा माइनस का 2.25 मीटर सेकंड इनवर्स में -1। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा अगला 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 5.0 किलोग्राम की बंदूक से दागा जाता है। यदि गोली की प्रारंभिक चाल 250 मीटर पर सेकंड है तो बंदूक की प्रतिक्षेप की चाल क्या होगी? तो इसकी जो चाल होगी वो होगी 0.50 मीटर अपॉन सेकंड, यानी फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 kg की गेंद 5 मीटर सेकंड इनवर्स वन की वेग से चलती हुई किसी स्थिर 4 kg वाली गेंद से टकराती है, टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग कितना होगा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 1.66 और 3.33 होगा। अगला क्वेश्चन है 3 kg की एक पिस्तौल से 50 मीटर इनवर्स वन वेग से 220 G की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है, तो पिस्तौल का प्रति हाथ वेग कितना होगा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा -0 मीटर सेकंड इनवर्स वन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 मीटर अपॉन सेकंड से गतिमान एक 2000 गति का एक ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर अपॉन सेकंड से गति से चलते हैं, तो कार का द्रव्यमान क्या होगा? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 500 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है 30 किलोग्राम की पिस्तौल से 150 मीटर सेकंड इनवर्स -1 के वेग से एक 30 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, पिस्तौल का प्रति हाथ वेग कितना होगा? तो राइट ऑप्शन जो होगा -1.5 मीटर सेकंड इनवर्स वन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है यदि भौतिक राशि है जो कभी खालिस्तान ऋणात्मक नहीं हो सकती है तो कौन सी दूरी? हमेशा याद रखना दूरी। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने के लिए किसी दिए गए समय पर अधिक प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा दूरी और विस्थापन पता लगाने के लिए किया जाता है, तो सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो इन चारों ऑप्शन में से हमको बताने विस्थापन, ये हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। ये एक सदिश राशि नहीं है, ये एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है वेग और समय का गुणांक प्रदान करता है, तो हमेशा याद रखना वेग और किसका पूछा गया? समय का, तो समय मतलब विस्थापन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो वो भी क्या होगा? 0 ही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो क्या है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वस्तु का वास्तविक विस्थापन क्या होगा? 0 होगा, उस कंडीशन में वापस आ जाती है। क्वेश्चन हमारा अगला है जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु का स्थिति लगातार बदलती जा रही हो तो क्या होगा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन बी ऑप्शन, कहा जाता है कि वह गतिशील है। क्वेश्चन एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है, गति ज्ञात करें। तो राइट ऑप्शन देगा 4.8 मीटर अपॉन सेकेंड। क्वेश्चन है किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वह वापस उसी सीधे पथ पर तय कर 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है। किरण का औसत वेग क्या होगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जी, यानी कि 0 मीटर इनवर्स -1। किसी वस्तु का त्वरण खाली स्थान किसी वस्तु का त्वरण इसके खाली स्थान में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है, वेग के परिवर्तन। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं वेग कहते हैं। सदिश राशि का उदाहरण क्या है? तो सदिश राशि का उदाहरण वेग।
ये हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है समय यदि हो तो साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? उस ग्राफ को कहते हैं वेग समय ग्राफ कहते हैं। आगे क्वेश्चन है औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा दिए गए अंतराल के दौरान। भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति खाली स्थान गति का उदाहरण है, असमान होगी, कम ज़्यादा यानी असमान। चाल, दूरी और समय का वही संबंध है खाली स्थान, तो क्या संबंध है? राइट ऑप्शन है एस बराबर डी अपॉन टी, यानी समय बराबर दूरी अपॉन वो, मतलब क्या पूछा गया? समय बराबर पूछा गया। तो ये हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? हाँ, बी वाला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? यानी कि हम कह सकते हैं स्पीड बराबर और दूरी अपॉन समय। सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया था। अगला क्वेश्चन है तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु क्या होगी? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, वस्तु में शून्य त्वरण होगा। विस्थापन में परिवर्तन की दर को खाली स्थान कहा जाता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर को हमेशा याद रखना वेग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे खाली स्थान कहा जाता है, असमान गति कहा जाता है। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वेग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी पर चिप्स करेगी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, हमेशा याद रखना 45 डिग्री। और एनटीपीसी में ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में, पहले ही शिफ्ट में पूछा गया था अभी। अगला क्वेश्चन है किसी प्रक्षेप वक्र होता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा परवलयाकार। अगला क्वेश्चन है यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन डी ऑप्शन, 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। इसको हम थोड़ा स्किप कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा त्वरण कहते हैं। क्या? त्वरण, बी ऑप्शन हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को क्या हो जाएगा? त्वरण। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? हमेशा 20 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर सेकंड इनवर्स 1 से 16 मीटर सेकंड इनवर्स 1 की वेग से त्वरित होती है तो त्वरण ज्ञात करें। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 2 मीटर सेकंड इनवर्स 2। अगला क्वेश्चन है नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये हमेशा याद रखना, वेग के नकारात्मक यानी कि विपरीत होता है। आगे क्वेश्चन है एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कार का वेग निरंतर क्या होगा? बदल रहा है। अगला क्वेश्चन है जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर हावर्स इनवर्स 1 है से 36 किलोमीटर पर हावर्स इनवर्स 1 तक समान रूप से बढ़ता है तो कार के त्वरण की गणना करें। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 1, यानी कि 1 मीटर सेकंड इनवर्स 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको स्किप कर दे रहे हैं हम। क्वेश्चन हमारा धनात्मक त्वरण का अर्थ है, तो धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है त्वरण की विमा खाली स्थान होती है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, यानी कि वो कौन सा हो जाएगा? LMT। तो ये हमारा सही हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? L की घात 1 रहेगी, M 0 और T जो रहेगा -2 रहेगा। ये किसका हो जाएगा? त्वरण की हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है स्थिर अवस्था में प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर इनवर्स 1 वेग प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए 2 मीटर सेकंड इनवर्स 2। ये हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे क्वेश्चन देखेंगे। मंदता का अर्थ खाली स्थान त्वरण होता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा मंदता का अर्थ क्या कहलाता है, त्वरण ऋणात्मक। तो साथियों आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिससे कि इस वीडियो का लाभ आपके साथी भी ले सके। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो उस वस्तु का की खाली स्थान होगा, तो कैसा, एक समान त्वरण। अगला क्वेश्चन है बल अपॉन द्रव्यमान, ये किसका हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा त्वरण का हो जाएगा। बल अपॉन द्रव्यमान किसका, त्वरण का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसको हम स्किप कर दे रहे। क्वेश्चन हमारा त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग खाली स्थान होगा, तो कैसा होगा, तो हमेशा याद रखना घटेगा। त्वरण ऋणात्मक होने पर कैसा होगा, पिंड का घटेगा, त्वरण धनात्मक होगा तो बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर हावर्स इनवर्स 1 से 72 किलोमीटर हावर्स इनवर्स 1 तक एक समान रूप से एक्स रेलेट करती है, तो कार का त्वरण होगा, तो कार का त्वरण क्या हो जाएगा, 3 मीटर सेकंड इनवर्स 2। अगला क्वेश्चन है मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण है, तो राइट ऑप्शन होगा समान त्वरित गति। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है, तो बल और त्वरण की हमेशा याद रखना दिशा कैसी होती है, जोड़े की हमेशा दिशा समान होती है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन हमारा एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर सेकंड इनवर्स 1 की गति से पकड़ती है, तो साइकिल के त्वरण की गणना करें, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 2 मीटर सेकंड इनवर्स 2। अगला क्वेश्चन है वेग ग्राफ, वेग जो है वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान कहलाता है, तो वो कहलाता है त्वरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर हम इनको स्किप कर दें, न्यूमेरिकल है तो इनको टाइम लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है, तो कौन सा संबंध दर्शाता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा v बराबर u प्लस AT। ये क्या है, समीकरण वेग समय का संबंध दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे यहाँ पर न्यूमेरिकल तो इनको हम स्किप कर दे रहे। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो हमेशा याद रखना गति का पहला जो नियम है वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है, तो किसको दर्शाया जाता है, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा स्थिति और समय, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत है ये हमको बताना है। बाकी हमारे सब सही हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा और हमारे सबकी सब सही है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन हमारा है तो ये यहाँ पर न्यूमेरिकल है, कुछ सरल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा, यहाँ पर इससे हो नहीं पाएगा। क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा स्थिति संबंध का समीकरण है, तो कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा स्थिति संबंध का S बराबर ut प्लस 1/t AT², ये हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, बाकी हमारे सब हैं, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ये वाला हमारा एकदम सही हो जाएगा। कौन सा, सी वाला, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे।